बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के एमपी में 50% कमीशन लेने के बाद ठेकेदारों को भुगतान करने के इस ट्वीट पर अब बीजेपी ने करारा हमला बोला है और कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस शुरू से ही झूठ बोलने वाली पार्टी है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह झूठ बोलने की मशीन है। इसके पहले भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से झूठ बुलवा चुके हैं और अब प्रियंका गांधी से भी झूठा ट्वीट करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्वीट में अवस्थी जी का नाम लिया गया है, उन्हें कांग्रेस सामने लेकर आए, नहीं तो हमारे पास कार्रवाई के सभी दरवाजे खुले हैं। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया, वो भी आपने सुना। प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात बीजेपी कह रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर के थानों में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। 50% कमीशन लेने वाले ट्वीट से जुड़ा यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद अब सियासत गर्म होती जा रही है। एक तरफ जहां पर प्रदेश भर के थानों में शिकायत करवाने की बात कही जा रही है, तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बात भी कहा है कि अगर अवस्थी जी का नाम लिया गया है तो कांग्रेस उसे सामने लेकर आए, तथ्यों के साथ प्रमाण करे कि यह आरोप हुआ है, नहीं तो हमारे पास कार्रवाई के सभी दरवाजे खुले हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर एफआईआर करेंगे और साइबर क्राइम के अंदर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनमें से एक नहीं बचेगा जिन्होंने इनको ट्वीट किया और जिन्होंने इस ट्वीट को आगे बढ़ाया है। इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। तो आपने खबर भी सुना, इसके साथ ही क्या बयान सामने आ रहे हैं वो भी अब आपने देखा है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मुखर प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। संतोष परिहार कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, पहले आपसे ही मैं सवाल करना चाहूंगी कि पार्टी हमेशा कहती है कि कांग्रेस झूठ की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन है, लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि ये कमीशन वाली सरकार है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से इन्होंने झूठा एजेंडा कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में लगाने का काम किया है, बुरी तरीके से कांग्रेस अपने ही झूठ में फंस गई है। और जिस तरीके से इन्होंने एक पत्र को वायरल करके अफवाह फैलाने की कमीशन की बात कही है, उसमें जो पत्र में जिसका नाम लिखा है वो व्यक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, जब वो आदमी ही नहीं है तो पत्र अपने आप से बनाकर कांग्रेस ने जिस तरीके से उच्च न्यायालय को भी उसमें ऊपर एड्रेस किया है, ये एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में एफआईआर दर्ज करा दी है। अभी 2:30 बजे क्राइम ब्रांच जाकर वहां पर भी एफआईआर दर्ज होगी। और एक बात तो मानने वाली है कि पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाते रहे, अब प्रियंका गांधी जी को भी ट्वीट करवा दिया है, उन्हें भी झूठा साबित कर दिया है। अब प्रियंका गांधी बिना तथ्यों की जांच के जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दल को बदनाम करने का काम किया है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और साथ में जनता से भी माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये राजनीति में जब आप काम नहीं करते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं केवल, तो इस घृणित कृत्यों पर उतरना पड़ता है। अगर तथ्य होते तो व्यक्ति को सामने लाते, तथ्य होते तो कोर्ट का कोई आदेश देकर आते, पर झूठ तथ्य है कि नहीं, वो व्यक्ति है कि नहीं, इसके लिए बात कर लेते हैं संतोष परिहार। जैसे संतोष जी, अगर तथ्य है, अगर वो व्यक्ति है तो सामने ले आए, नहीं तो एफआईआर की प्रक्रिया तो शुरू कर ही चुकी है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नकली नेता, नकली लोग वीडी शर्मा जी और जो नरोत्तम मिश्रा जी सुबह शाम तक जो है कुछ भी बोलते रहते हैं। आप ये बताइए, दैनिक भास्कर में वो खबर छपी थी, खबर को जो है ट्वीट करा, वो 50% कमीशन की सरकार है ना मध्य प्रदेश की। हम बोल रहे हैं, कई लोग कहते हैं, रास्ते चलते लोग कह रहे हैं फोन पे की सरकार है, 50% कमीशन की सरकार है। ये तो आपको भी दिख रहा होगा, सबको भी दिख रहा होगा। अब आ जाइए मध्य प्रदेश के अंदर जो ब्रांडिंग की, तो ये जितने भी ब्रांडिंग कर रहे हैं, जितने होर्डिंग लगा रहे हैं, इसके अंदर कहीं प्रिंट लाइन लिखी नहीं है, जनसंपर्क करवा रहा है कि माध्यम करा रहा है, करोड़ों की लूट मची हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये क्या पूरे प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं और पूरी जनता देख रही है।
माननीय कमलनाथ जी 5 महीने बाद आ रहे हैं, ये आपको ये दिख रहा है इनको, तो इसलिए कुछ वैसे क्या है नजर चलिए, आप आरोप लगा रहे हैं, आपके आरोपों का जरा जवाब बग्गा जी से ले लेते हैं। नेहा जी, नहीं पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, आप लोग कांग्रेस के प्रवक्ताओं को विषय बताया कीजिए। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने नेहा जी का तो क्या है, तो कुछ भी बोलने की बात कर रहे हैं, भैया कराइए ना, प्रचारित करने का काम किया है। दुनिया की बात आप कर ही लीजिएगा, उसको पर ये तो बताइए कि वो व्यक्ति कौन है जिसका पत्र आपने दिखाया, वो व्यक्ति कहाँ पर है? वो दैनिक भास्कर में खबर छपी थी नेहा जी, और उसको जो है प्रियंका जी ने ट्वीट करा है, वो वैसे बहुत सारे पत्र मिल जाएंगे आपको। तो प्रियंका गांधी को तथ्यों की जानकारी नहीं, 50% कमीशन की सरकार है या नहीं, बिना तथ्यों को जाने पुष्टि कर रही है। संतोष जी, आप आरोप लगा रहे हैं तो जवाब में सुनिएंगे ना, आप सुनेंगे ना कि बग्गा जी क्या कह रही हैं। आपने आरोप लगाया, उनको जवाब देने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। बग्गा जी, देखिए, जब झूठ इतना फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है तो अपने कर्मों में खुद गिर जाती है। और मुझे लगता है कि अब कानूनी कार्रवाई जब प्रियंका गांधी वाड्रा पे की जाएगी झूठ फैलाने को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने को लेकर, ये भूल गए कि काट की हांडी एक बार तो चढ़ गई कर्नाटक में, पर ये बार बार नहीं चढ़ेगी। और इस बार जिस तरीके से इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आया है, निश्चित तौर पर अब क्राइम ब्रांच और जो विभिन्न थानों में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से FIR हो रही है, इनके सभी नेताओं को, जिनने ट्वीट किया है, जिनने रीट्वीट किया है, उन सबको इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। संतोष जी, लास्ट कमेंट। आप ये तो जरूर कह रहे हैं कि ये खबर एक अखबार में छपी थी, लेकिन जब आप FIR आपके नेता के खिलाफ होगी तो आप ये तथ्य थोड़े रखेंगे कि ये खबर अखबार में छपी थी, हमने इसके आधार पर ये सारी बातें कही हैं। बताइए, आपका महत्वपूर्ण चैनल IBC है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि मीडिया पर आपका पूरा भरोसा है, लेकिन आप अपने तथ्य भी तो करेंगे ना सर, अपनी सर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि ये लोग जब नेहा सिंह राठौर पे पूरे मध्य प्रदेश में FIR दर्ज कर सकते हैं, इसके अंदर जो कर सकते हैं, तो ये तो क्या है कि इनको तो जो भी करना हो करिए, उसके लिए सबके लिए कांग्रेस तैयार है। और जहां तक बात है 50% कमीशन की सरकार है, झूठ की सरकार है, ये पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है। और मध्य प्रदेश के अधिकारी पूरी तरीके से रिचार्ज टॉप अप पे चल रहे हैं, चंदा पूरा वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ। आप लोगों का आरोप है, अब इस पर बीजेपी क्या एक्शन लेती है या बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी देखना होगा। लेकिन आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप को इस चुनावी साल में जनता भी सुन रही है, समझ रही है और देख रही है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।